हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव, यानी शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि शैल हैव और विल हैव का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव, यानी शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी कि शैल हैव और विल हैव का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है विद्यार्थी पास होगा या रखता होगा, यानी के पास होगा या रखता होगा। किसका अर्थ होता है? शैल हैव और विल हैव का। उसी में अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि शैल हैव और विल हैव का यूज कहाँ होता है, यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है विद्यार्थी फ्यूचर टेंस में। कहाँ होता है? फ्यूचर टेंस में, यानी भविष्यत काल, यानी आने वाले समय में हम विद्यार्थी शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं शैल हैव और विल हैव का प्रयोग? जहाँ हमें पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, जहाँ हमें रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो जहाँ हमें अधिकार या संबंध यानी पोसेशन और रिलेशन दिखाना होता है, वो भी फ्यूचर टेंस में, तो वहाँ पर हम लगाते हैं शैल हैव और विल हैव। इसी के साथ विद्यार्थी याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल हैव, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता है शैल हैव और बाकी सब के साथ लगता है विल हैव। यानी यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम होगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे विल हैव। बस हमें एक चीज़ याद रखना है विद्यार्थी, आई और वी के साथ ही लगता है शैल हैव। क्या लगता है? शैल हैव। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है विल हैव। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से आई रिपीट अगेन, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव, यानी शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। जहाँ हमने बताया कि शैल हैव और विल हैव का अर्थ होता है पास होगा या रखता होगा, और इसका यूज कहाँ होता है? तो फ्यूचर टेंस में। कब होता है? जहाँ हमें पोसेशन और रिलेशन दिखाना होता है तब। इस बात को याद रखना है कि आई और वी के साथ लगता है शैल हैव और बाकी सभी के साथ लगता है विल हैव। अब गौर से देखिए, एक हमने सेंटेंस लिखा है कि तुम लोगों के पास विशाल भवन होगा। देखिए तो अंत में क्या दिया है? होगा। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी आप लोगों का संबंध इस विशाल भवन से है। किससे है भाई? विशाल भवन से है। या कहीं ना कहीं विद्यार्थी आप लोगों का अधिकार इस विशाल भवन से है, वो भी कब? फ्यूचर टेंस में। तो कहीं ना कहीं पोसेशन और रिलेशन की बात हो रही है, तो ऐसे स्थिति में फ्यूचर में पोसेशन और रिलेशन दिखाने के लिए हम लगाते हैं शैल हैव और विल हैव। यानी अगर हम ऐसे सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? बताओ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद शैल हैव और विल हैव, ठीक, उसके बाद नाउन, उसके बाद अदर वर्ड। चलिए बनाएंगे, तुम लोगों के पास एक विशाल भवन होगा। कैसे बनेगा तुम लोगों के लिए? यू के साथ हम लगाएंगे विद्यार्थी विल हैव, और उसके बाद लिखना है विद्यार्थी नाउन क्या है? तो विशाल भवन, तो लिखेंगे अ बिग बिल्डिंग। बन गया। तुम लोगों के पास विशाल भवन होगा तो यू विल हैव अ बिग बिल्डिंग। कोई दिक्कत? मेरे पास एक नौकरी होगी, तो बनाइए तो मेरे के लिए यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी आई। वैसे तो मेरे के लिए विद्यार्थी माई होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे आई, क्योंकि इसका उपयोग किसके रूप में हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। तो आई के साथ बताइए क्या लगेगा? शैल हैव। क्या लिखेंगे? शैल हैव। और ठीक, नाउन क्या है विद्यार्थी? एक नौकरी, तो लिखेंगे अ जॉब। बन गया। मेरे पास एक नौकरी होगी, कब? फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं मेरा संबंध नौकरी से है, मेरा अधिकार नौकरी पर होगी, तो कहीं ना कहीं रिलेशन और पोसेशन की बात की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लगाएंगे शैल हैव और विल हैव। तो मेरे पास एक नौकरी होगी, आई शैल हैव अ जॉब। बन गया। बोलिए, इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए,
हमने बताया यहाँ पर विद्यार्थी कि हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे इत्यादि में से कोई एक आता है, लेकिन इसके पहले ना, ने से जुटी क्रिया भी आती है। जैसे देखिए, मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, देखिए तो अंत में क्या है, पड़ेगा, और ना से जुटा हुआ एक क्रिया भी दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में विद्यार्थी शैल हैव और विल हैव का ही प्रयोग होता है। लेकिन जब हम विद्यार्थी ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे ना, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक उसके बाद शैल हैव और विल हैव, और ठीक इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी टू प्लस V1 जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, और ठीक इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। याद रखना विद्यार्थी कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे और ना नी से जुटी क्रिया दिया रहेगा, जैसे हमने अभी देखा, तो वैसे स्थिति में शैल हैव और विल हैव के साथ लगाना है टू प्लस V1। चलिए बनाइए। तो मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, तो मुझे के लिए क्या होगा, आई के साथ हम लगाएंगे विद्यार्थी शैल हैव, क्या लिखेंगे, शैल हैव, और ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे, टू। वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या होगा, गो, और कहाँ, आगरा, तो लिखेंगे विद्यार्थी गो टू आगरा, और कब जाना है, तो कल का अंग्रेजी क्या होता है, टुमारो। बन गया। कैसे हमने बनाया विद्यार्थी कि मुझे कल आगरा जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू आगरा टुमारो। बोलिए कोई दिक्कत, ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। चलिए बनाइए। तो राम को कमरा साफ करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थी, राम विल हैव, और ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे, टू, और कमरा साफ करना का क्या होता है, साफ करना का होता है विद्यार्थी क्लीन, और क्या, कमरा, तो क्लीन द रूम। बन गया। कर है राम को कमरा साफ करना पड़ेगा, तो लिखेंगे राम विल हैव टू क्लीन द रूम। बोलिए इस तरह के सेंटेंसेज बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला यूज देखिए, ध्यान दीजिए विद्यार्थी, हिंदी वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे इत्यादि में से कोई एक आता है, तो वहाँ पर भी शैल हैव और विल हैव का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अगले मंगलवार तक मैं इस काम को, यहाँ पर होना चाहिए, काम को कर चुका रहूँगा। तो गौर से देखिए तो विद्यार्थी चुका रहूँगा, ठीक है कि नहीं। वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, देखिए तो चुका होगा। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक इसके बाद शैल या विल, ठीक इसके बाद हैव के बाद लिखना है विद्यार्थी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ठीक इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। बनाइए। तो अगले मंगलवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो अगले मंगलवार तक इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले बनाएंगे मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, तो मैं के लिए हो जाएगा आई के साथ लिखेंगे विद्यार्थी शैल, उसके बाद क्या करूँगा विद्यार्थी, शैल के बाद लिखेंगे विद्यार्थी हैव, आई शैल हैव। वर्ब क्या है, काम करना, तो लिखेंगे डू का थर्ड फॉर्म होगा डॉन, और काम, तो इस काम को तो लिखेंगे दिस वर्क, और कह रहा है कि अगले मंगलवार तक, तो लिखेंगे बाय नेक्स्ट। बोलिए मंगलवार क्या होता है, ट्यूसडे। बन गया। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, बन जाएगा। चलिए, वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, तो वह के लिखेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे बताइए, विल हैव, क्या हो जाएगा, विल हैव टू, सॉरी टू नहीं लिखेंगे, विल हैव, सॉरी ही विल हैव। वर्ब क्या है, थ्री, वर्ब थ्री क्या है, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, क्या, अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश, और कुछ दिया है नहीं, तो बन गया। वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, कोई दिक्कत। वह अंग्रेजी सीख चुका होगा, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश, कोई दिक्कत। ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर विद्यार्थी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, ठीक है। तो करना क्या है विद्यार्थी, हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इससे रिलेटेड जो जितने भी सेंटेंस है उन सारे सेंटेंस को अपने अपने कॉपी में ज़रूर इसे बनाइए, ठीक। चलिए बस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।